हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी विद क्लासेस। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम हिंदी की वर्णमाला चैप्टर का रिवीजन करेंगे और ये बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाएंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आशा करती हूँ आपके सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर में से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, आपका समय वेस्ट न करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो हमारे कुल वर्ण हैं वो 52 हैं, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई है वो वर्ण है। ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो ध्वनि है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, स्वर को अचवी कहते हैं। स्वर को हम अचवी कहते हैं। तो जो स्वरों का वर्गीकरण है वो मात्रा के आधार पर किया गया है। तो मात्रा के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो ह्रस्व स्वर और एक प्लुत स्वर और एक दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर या एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जिसमें जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं या लघु कहते हैं जिन्हें ए ई उ री, ये 4 ही वर्ण हैं जो हमारे ह्रस्व स्वर में आते हैं। और दीर्घ स्वर, दीर्घ या बड़ा स्वर जो होता है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो उसमें हमारे आ ई उ ए ओ औ, ये सारे वर्ण दीर्घ में आते हैं। और जीवा के आधार पर जो वर्गीकरण है उसे देख लेते हैं। जीवा के आधार पर भी 3 प्रकार का वर्गीकरण हुआ है। तो जीवा के आधार पर फर्स्ट है इसमें हमारा अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्चवर। ठीक है, और अग्रस्वर जो होता है उसमें ई ए ये 4 वर्ड होते हैं, और मध्य स्वर में ए आता है और पश्चवर में आ ई उ ओ औ आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे याद करने की जो ट्रिक है वो हम याद रखेंगे अग्रस्वर। तो जो हमारी जीभ होती है तो इस तरीके की होती है, तो इसमें जो आगे होता है तो आपको आगे याद रखना है, आगे ए और ई है। ठीक है, तो ए से बन गया हमारा ए आए, ई से बन गया ई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आगे वाले पार्ट में आएंगे, और मध्य स्वर में यहाँ पे हमारा ए आएगा। ठीक है, मध्य में सिर्फ एक है। ठीक है, और ऐसे इमेज बनाकर अगर आप याद रखोगे तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और बाकी के जो हमारे स्वर बचेंगे वो सब पीछे चले जाएंगे। कौन कौन से, आ उ औ ओ औ, ये सारे स्वर में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रै के भेद। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रे के 3 भेद हैं, एक सामान्य रूप, एक रेफ रूप, एक पदेन रूप। तो जो सामान्य रूप होता है उसमें हमारा रै पूर्ण होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा रे में इसमें रै पूर्ण है, तो ये सामान्य रूप है। रेफ रूप जो हमारा ऊपर की साइड होता है तो ये आधा होता है। ठीक है, ये आधा होता है और इसे रेफ रूप कहते हैं। ठीक है, और पदेन रूप, पदेन आपको दिखाई दे रहा होगा कि पदेन पद में जो पैर में होता है तो पैर की साइड जो होगा क्रम, कै में रह जो लग रहा है ये क्रम, तो यहाँ पे हमारा जो रह है वो पूर्ण होता है और क्या आधा, मतलब जिस वर्ड में ये लगता है उसको आधा कर देता है और ये खुद पूर्ण होता है। ठीक है, तो ये रह के हमारे भेद थे। नेक्स्ट है हमारा मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो जो मुख खुलने के आधार पर है इसमें फर्स्ट है हमारा विवृत स्वर, जिसमें मुख पूरा खुलता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, आ। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप आ बोलोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरा मुख खुल रहा है, आ। सेकंड है हमारा अद्विवृत स्वर, मुख आधा खुले, जिसमें ए औ, तो इसमें हमारा आधा मुख खुल रहा है। नेक्स्ट है हमारा शैवृत स्वर, इसमें मुख लगभग बंद, ई, मतलब आप देखोगे तो मुंह बिल्कुल बंद है, ई उ, फिर भी हमें आवाज़ आ रही है, तो ये स्वरत स्वर होते हैं। नेक्स्ट हमारा अर्धसंवृत स्वर, तो उसमें मुख आधा बंद होता है, जैसे ए औ।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जातीय विभाजन। तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि सजातीय स्वर कौन से हैं और विजातीय स्वर कौन से हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो हमारे सजातीय हैं वो आ, ई, उ है। जो कि हमारा आ है वो कैसे बना है, तो आपको याद रखना है, तो ये ए जमा ए करके बना है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें सजातीय स्वर भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हमारा ई बना है, ई जमा ई, तो हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा ई। ठीक है, तो ये सजातीय स्वर, और जो विजातीय स्वर है वो ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। तो जो अनुनासिक स्वर होते हैं उनमें ऐसा ही चंद्र बिंदु होता है, और अनुस्वार में सिर्फ ये अंग होता है। और जो हमारा विसर्ग है वो आपको पता है वो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है हमारा स्पर्श संघर्ष व्यंजन। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है तो वे कौन कौन से हैं, तो वे च, छ, ज और झ है। अंतस्थ व्यंजन तो आपको पता ही होगा, ये रले हुए होते हैं, और उसमें व्यंजन हमारे श, श और है होते हैं। और एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि अर्धस्वर हमारे कौन कौन से हैं, तो अर्धस्वर हमारे य और व है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्धस्वर अगर पूछा जाए तो वो य और व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। तो जो प्रकंपित या लुंठित व्यंजन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है कि प्रकंपित व्यंजन और लुंठित व्यंजन को छाटिए। तो उसमें आपको दिया जाएगा, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें रह, देखो कंपन करके देखो रह, तो ये कंपन हो रहा है एक तरीके से, तो इसलिए प्रकंपित बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये याद रखना है, प्रकंपित व्यंजन रह। और लुंठित भी इसलिए कहते हैं, जब हम रह बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो थोड़ी सी फोल्ड हो जाती है, तो इसलिए इसे लुंठित भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन हमारा ल है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ये भी आपको एग्जाम में याद रखना है। और नासिकीय व्यंजन हमारे 5 है, जैसा कि आपको पता है अगर आपने पढ़ा हो हिंदी वर्णमाला में, तो जब क, ख, ग, घ, अण, लास्ट का जो 5वां वर्ड होता है वही हमारा नासिकीय व्यंजन होता है। और आगत स्वर किन्हें कहते हैं, जो इंग्लिश वर्ड होते हैं ना और उन्हें हिंदी में लिख दिया जाता है, तो वे ही हमारे आगत स्वर होते हैं। कॉलेज, नॉलेज, हॉस्टल आदि। उच्चारण के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो यहाँ हमने किया है। तो चलिए देख लेते हैं। जो वर्णों की हमारी संख्या है वो 5 है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कचट तप। ठीक है, और इसकी जो याद करने की ट्रिक है वो है KTM-DA। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये आपको इजीली याद भी हो जाएगा। ये याद करके आप याद कर लोगे कचट तप। तो कचट तप में कंठ, च में तालु, और ट में मूर्धा, और त में दंत, और प में ओष्ठ। ठीक है, ये याद रखना है कि कौन सी लाइन में कंठ है और कौन सी लाइन में तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में हमारा कंठ है, जिसमें हमारे कौन कौन से आते हैं। तो एग्ज़ाम में आप ये सोचो कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे आपको एक वर्ड दिया जाएगा ग, तो ग पूछ लिया जाएगा आपको, तो ये किस वर्ग का व्यंजन है, तो आपसे दिया जाएगा वहाँ पे तालु, मूर्धा, दंत और कंठ, तो आपको वहाँ कंठ टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो कंठ वर्ग के व्यंजन हैं हमारे और कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ, अण। और जो स्वर है वो है ए, आ, ये व्यंजन है और विसर्ग। तालु वर्ग च वर्ग में जो आते हैं वो होते हैं छ, ज, झ, अण। और स्वर हमारे ई, व्यंजन य और श। मूर्धा में हमारे आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ढ, अण। स्वर भी आता है जिसमें री, र और य, श, जिसको पेट कटा श भी बोलते हैं। दंत डी वर्ग, इसमें त वर्ग में आते हैं जो हमारे भी होते हैं दंती व्यंजन त, थ, द, ध, न। तो इसमें ल, ज, स, ये भी हमारे दंत वर्ग में आते हैं। ओष्ठ वर्ग में कौन कौन से आते हैं, प, फ, ब, भ, म, उ, औ। ठीक है, तो आप KTM-DA
ये याद कर लेना, इससे आपको याद हो जाएगा इजीली। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब ये देख लेते हैं जो हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वहीं से उच्चारण करते हैं, वहीं से इनकी आवाज़ निकलती है, इसलिए इन्हीं को इनके नाम से बोला जाता है। जैसे क, तो ये हमारे कंठ से निकलता है क्या की आवाज़। ठीक है, तो अब ये कैसे पता करें कि कंठ से निकल रहा है या मुंह से निकल रहा है। तो आप ये देखो कि गले से बोलो क, तो आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा कि ये गले से निकल रहा है। अगर होठ से निकालोगे क्या क्या होठ से निकल जाएगा पै, तो होठ से तो सिर्फ पै निकल रहा है, तो ये कंठ का है। तो यहाँ जो गले से बोला जाएगा वो कंठ होगा, और जो तालु से बोला जाएगा वो तालु से होगा, और जो हमारे जीभ के ऊपर का जो भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं, और जो दंत से बोला जाता है जिससे दांत स्पर्श होंगे तो वो दंती होगा, और जो हमारे होठ से बोला जाएगा वो ओष्ठ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा कंठ तालव्य। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि हमारे कंठ तालव्य स्वर या व्यंजन कौन से हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो कंठ तालव्य होते हैं वो ए ऐ होते हैं। तो इसकी जो याद करने की ट्रिक होगी हमारी वो होगी के टी। ठीक है, के टी कंठ तालव्य, और इसे हम रिलेट करेंगे हमारे एडी में कांटा लगा। क्या लगा एडी में? कांटा। अब आप ये कहोगे कि ऐसे कैसे याद हो जाएगा, तो एडी में कांटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कांटा मतलब कंठ तालव्य। ठीक है, एडी ए से आपने पढ़ा होगा जब भी आपने कभी स्वर हिंदी की वर्णमाला पढ़ी हो तो ए से एडी होता है, तो ए से एडी से आपको धीरे याद आएगा कि एडी में कांटा लगा, तो कंठ तालव्य मतलब ए। ठीक है, नेक्स्ट है कंठोष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ, तो वो कौन से होंगे? ओ और औ। ये आपको इजीली याद हो जाएंगे क्योंकि ओष्ठ है तो ओ से मुंह से बोला जा रहा है, तो ये ओठ से, तो ये ओ औ है। दंतोष्ठ जो दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, तो वै और फै। देखो हमारा जो दांत है वो हमारे होठ से स्पर्श होगा, तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलाकर इनको उच्चारण करते हैं। एक बार आप खुद से भी बोल के देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दंतोष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं, व और फा। तो ये बिना दांतों उसके नहीं बोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रांत तत्व के आधार पर जो व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो देख लेते हैं। जो अल्पप्राण व्यंजन है हमारा, तो वो हमारी जो वर्णमाला थी उसमें 1 और 3 5 नंबर पर आते हैं, जो कि टोटल 15 हैं। ये अल्पप्राण व्यंजन है, और इसमें अंतस्थ व्यंजन और यरलव्य प्लस ड, और इसमें हमारे 11 स्वर यानी कि टोटल 31 व्यंजन हमारे अल्पप्राण होते हैं। और महाप्राण देख लेते हैं। महाप्राण व्यंजन वर्णमाला में 2 और 4 नंबर के जो होते हैं वो टोटल 10 हैं, और श, स, श और है और ड, ये टोटल 15 होते हैं महाप्राण। ठीक है, तो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि 1 3 5 और 2 4 ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन कौन से वाले व्यंजन हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसके लिए भी। तो जो ये हमारे हैं इन पे हमारे नंबरिंग होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो जो 1 3 5 ये हमारे अल्पप्राण है, और ये 2 और ये 4 ये महाप्राण है। मतलब ये वाली लाइन हमारी महाप्राण होगी, और ये वाली लाइन हमारी भी महाप्राण होगी, और बाकी के ये क ग अण ये हमारे अल्पप्राण है। तो आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, ये टोटल महाप्राण 10 है और अल्पप्राण हमारे 15 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके समझ में आ गया होगा, अब मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्रियों के आधार पर वर्णों का जो विभाजन है वो किया गया है, तो घोष और अघोष। जो घोष होते हैं वो 3 4 5 नंबर के होते हैं, और अघोष 1 2 नंबर के होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है नंबरिंग, तो जो 3 और 4 5 पे आते हैं वे सभी व्यंजन हमारे घोष होंगे, और जो 1 2 नंबर पे आते हैं वे अघोष होंगे।
और इसमें य र ल व है और सारे स्वर हमारे, तो टोटल घोष व्यंजन 31 होंगे और अघोष व्यंजन हमारे 13 होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर भी होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। स्वर तो होते हैं हमारे ये वाले ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। और ये अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में इस तरीके से भी कि ये किन वर्णों से मिलकर बने हैं, तो ये ए जमा ऐ से मिले हैं, बना है। ए जमा ऐ से बना है। ओ ए जमा ऊ से बना है। औ ए जमा ओ से बना है। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? अक्षय, त्र, अज्ञ, श्र। ये अज्ञ नहीं होता, ठीक है। ये क्या होता है? ज्ञ होता है। इसका जो शुद्ध उच्चार है ना वो ज्ञ है, ठीक है। तो ये होता है कषा। अब तक हम इसको गलत पढ़ते थे, तो अब से हम ध्यान रखेंगे कि जो अक्षय होता है वो कषा होता है और अज्ञ हमारा ज्ञ होता है। और ये किन वर्णों के मेल से बने हैं? तो क और श। देखो इससे ही पता चल गया होगा कषा, यहाँ से पता चलता है कि ये किन वर्णों के मेल से बने हैं और जो हम इसका उच्चारण करते हैं वो गलत है। त्र हमारे त और र से बने हैं और ज्ञ हमारे ज्ञ और ञ से बने हैं। श्र से और र से बने हैं। तो जिसमें हलंत लग जाता है वो वर्ड आधा हो जाता है, ये तो आपको पता होगा। और अगर हम इसको और खोल के लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। क धन श धन अ, त धन र धन अ, ज धन अण धन अ, स धन र धन अ। तो अब देख रहे होंगे इनमें सभी में हलंत लगा हुआ है, तो हलंत लग के हमारा जो वर्ण है वो आधा हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स।